तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पास एक और किताब है और यह है आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन, दीनदयाल उपाध्याय जी की है। वो लिखते हैं कि अगरचे मुसावात के नारे बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुसावात के नजरिए को एहतियात से देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मुसावात यानी इक्वालिटी, प्रैक्टिकल और मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना यह है कि दो लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जो कोई बीमार पड़ता है उसको हॉस्पिटल भेजते हम लोग, बराबर नहीं मान सकते। स्वस्थ व्यक्ति के बराबर नहीं मान सकते उसको। तो फिर आप बराबरी की बात कहां कर रहे हैं? जो अपराध करता है हम उसको जेल में भेजते हैं। बात तो फिर आपकी भी गलत होगी। बराबर देखो, बराबर वो भी गलत होगी। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे, सब बराबर होंगे, तो बात तो आपकी भी गलत हो गई। नहीं, हम तो कैदी के हुकूक छीन लेते हैं सारे, आप लोग जेल में भेजते समय, उसके बाद नागरिक अधिकार नहीं होते। इसलिए बराबरी की बात में समझ लीजिए आप। दूसरा क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद को स्थापित करने वाले, और एकात्म मानववाद को उर्दू में कहते हैं एक मालिक एक खालिक सब उसकी मखलूक। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की नजर में वहां दो आदमी बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। कैदी और बीमार बराबर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कोई दो आदमी, उन्होंने कैदी और बीमार की बात नहीं की, कोई भी दो आदमी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आरएसएस का और के बारे में ये कहा जाता है, चूंकि आप आरएसएस से आते हैं इसलिए मुझे आरएसएस के बारे में ज्यादा दिलचस्पी जानने की, और ये भी इसलिए कि आरएसएस के जितने भी आइडियोलॉग हैं वो हमेशा से हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए आ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि आखिर उसका ब्लूप्रिंट क्या है। और जब हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि आज आप बैठकर क्या कह रहे हैं, चूंकि आप ब्लूप्रिंट नहीं है, आप तो उसका रिजल्ट हैं। सुनिए, आप रिजल्ट हैं। जब ब्लूप्रिंट की हम बात करेंगे तो हमें माजी में, हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया है, उसके फाउंडर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा, उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। अब एक बहुत जबरदस्त जो ऑब्जेक्शन आरएसएस के ऊपर किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसके बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात थे जर्मनी में नाजीज से, और इसी तरीके से इटली में मुसोलिनी से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कभी ये पढ़ा नहीं और कभी किसी अधिकारी से अपने सुना नहीं। मैंने उनको हमेशा मैंने जब भी सुना तो वो सब लोग किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करने वाले लोग थे। वो हिंसा रहित देश चाहते थे। वो चाहते थे खुदा के खौफ के अलावा कोई खौफ दुनिया में किसी इंसान और खुदा की बाकी मखलूकों के ऊपर भी ना हो। मैंने हमेशा ये आरएसएस के लोगों से सुना है। हाँ, वो हिंदुस्तान को संगठित करना चाहते हैं, और हर हिंदुस्तानी, अगर उनका सोच ये है कि अगर हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर रहेगी तो हिंदुस्तान कमजोर रहेगा, ऐसा मैंने उनको सोचते हुए देखा। हाँ, वो कंस का भी विरोध करते हैं और रावण का भी विरोध करते हैं। एक पंडित था, एक मामा था। इसी तरह की स्थिति यहाँ पर है, और कोई अलग बात मैं आपको, चूंकि मैं उसी टॉपिक पर रहे हम, गोलवालकर जी ने 1938 में एक जुमला लिखा हुआ है, उनकी किताब मेरे सामने मौजूद है, मैं उसमें से एक चीज पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में है और मैं अपने नाज़रीन के लिए भी उसका तर्जुमा भी करूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि जर्मनी हैज आल्सो शोन to the world how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole। कि जर्मनी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि किस तरह तकरीबन ये बात नामुमकिन है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक साथ रहें। A good lesson for us in India to learn and profit by। ये एक बहुत अच्छा सबक है जो हिंदुस्तान को सीखना चाहिए और उससे फायदा हासिल करना चाहिए। ये नाजी जर्मनी के बारे में तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने यहूदियों को वहां से निकाला, उन्होंने ये बात लिखी है। तो एक बात। दूसरी बात, इसी तरीके से एक इटालियन एक रिसर्चर है जिसका नाम है कैसोलेरी। कैसोलेरी ये लिखता है कि अपनी किताब में
कि the influences were channeled through direct contacts between Hindu nationalists and the member of the Italian fascist state, कि जो नजरियात थे इटालियन फाशिस्ट स्टेट के, उनके इटालियन जो मेंबर थे उसके फाशिस्ट स्टेट के, उनके और हिंदू नेशनलिस्ट के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे, और उस कॉन्टेक्ट के जरिए वो नजरियात और वहां की जो ख्यालात थे उनको इंपोर्ट किया गया। तो ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे उनका इटली या जर्मनी से उस जमाने के कोई ताल्लुक नहीं था? जब वो उस जमाने की नाजी स्टेट से इतने मुतासिर थे, तो क्या नाजी स्टेट और हिंदू राष्ट्र के दरमियान कुछ सिमिलरिटीज नहीं होंगी? क्या जिस तरीके से यहूदियों को वहां से निकाला गया, क्या यहाँ की माइनॉरिटीज को यह खौफ नहीं होगा कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही मामला ना हो? ऐसा है कि सारी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से कोई लेता नहीं है जी। एक मुसलमान भी जब किसी से मिलता है तो वो उसको दुआ देने के लिए, दवा देने के लिए और उसके साथ हमदर्दी रखने के लिए मिलता है। वो ये कहता है कि तेरा नजरिया संकीर्ण है, तू जो है जहन्नुम के रास्ते पर जा रहा है, मेरी ये तेरे खुदा से दुआ है कि तुम जो है ठीक दिशा में बढ़ जाओ। किसी से किनारा नहीं करना, किसी को अस्वीकार नहीं करना, ये हमारा दृष्टिकोण है। हर एक को क्यों वो उस जगह पर खड़ा है इस बात को समझना और उसको साथ खड़े होकर के गुमराही से निकाल करके अच्छे और नेक रास्ते पर ले जाना। आज हिंदुस्तान का जो लगातार उनके साथ संपर्क रहा जर्मनी के साथ में, आज जर्मनी की चांसलर जो है सीरिया से दुखी मुसलमान लोगों को अपने देश में शरण दे रही है। कारण ये कि वो हिंदुस्तान के साथ संपर्क में रही, हिंदुस्तान ने उनके साथ संपर्क नहीं तोड़ा। सर क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? नाजी है? जर्मनी की चांसलर नाजी है? नहीं, आज उसमें से निकले ना, हमने उनसे किनारा कर दिया होता तो जर्मनी ने नाजीज्म के साथ संपर्क रहा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी तहजीब को समझ सके, हिंदुस्तान के हिसाब से चल सके। रिजेक्ट कर दिया था जो है जर्मनी, जो है सुनिए, आज जर्मनी में ऐसी चांसलर है जो सबके साथ में सौहार्द रखने वाली है। मेरा यही इतना ही कहना है। आप समझ गए ना? मैंने आपकी बात का जवाब, आप मुझे दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मैं ले जाना नहीं चाह रहा हूँ सर, मैं तो आपको एविडेंस दे रहा हूँ, जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ और अभी तक के मुझे अपनी एविडेंस का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, अगर आपसे बात की जाएगी बहुत अच्छी है, बहुत काबिल कबूल है, काबिल एहतराम है, लेकिन जब हम बात ब्लूप्रिंट की करते हैं तो हमें फिर हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ब्लूप्रिंट उस चीज का बनता है जिसका बाद में बनना हो, कुछ होना हो, उसकी योजना की जाती है। ये तो हयात है, ये तो जिंदा है, ये तो दुनिया में अमन फैला रहा है उसी ब्लूप्रिंट के कारण से। इसी अमन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी अमन की बात कर रहा हूँ, है ना। 1,84,000 जो नबी दुनिया में आए जी, उन्होंने हजरत आदम से लेकर के और आज तक कलमे के शरीक लोग भी यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी संख्या में हैं, वो सब मिलकर के हिंदुस्तान में अपनत्व का भाव जगा रहे और विश्व में हिंदुत्व का भाव जगा रहे। हिंदुत्व यानी जो हमारी पहचान है। तो ठीक है, जो आरएसएस है वो अमन की बात करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन अमन की बात करती है, सिर्फ बात नहीं करती, काम भी करती है। ठीक है, आज तो अगर यही बात आरएसएस कार्यकर्ताओं ने, देखो आरएसएस मेरा सवाल सुन लीजिए, के क्षेत्र में अगर यही बात है, अगर आरएसएस अमन की बात भी करती है और अमन का काम भी करती है, तो आरएसएस ने वियतनाम जंग में अमेरिका का साथ क्यों दिया? जब अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया तो भी आरएसएस के जो उस वक्त के सरसंघचालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, चूंकि उस वक्त कॉलिशन की गवर्नमेंट थी, उसको पसंद नहीं किया था, लेकिन सुदर्शन जी ने आरएसएस के सरसंघचालक होने की हैसियत से अमेरिका का सपोर्ट किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक और हिंदुस्तानियों के आपस में डायलॉग करने वाले अगर कोई पुरंदा हैं तो वो केसी सुदर्शन जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब, ये 29 मार्च 2003 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, उसमें उनका बयान छपा हुआ है। मेरा ये कहना है और वियतनाम जंग में आरएसएस ने अमेरिका का साथ दिया है। मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं और अमेरिकन गवर्नमेंट के इराक के खिलाफ हमले को भी कंडेम करता हूं और वियतनाम के खिलाफ हमले को भी कंडेम करता हूं। मेरे अंदर इतना करेज है, लेकिन आरएसएस ने वहां बैठकर, जबकि वियतनाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अमेरिका से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप एक जालिम का साथ देंगे और फिर आप ये कहेंगे हम अमन की बात करते हैं। देखिए, बंद रास्ते पर अगर कोई किसी को चलाना चाह रहा था, अब अफगानिस्तान का भी हमने साथ दिया उस मामले में जब वो कम्युनिस्ट वहां बढ़ने लगे थे। हम लोगों ने जो है, चाइना आज उसने रास्ता अपना बदल दिया, वो
दोबारा से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गया है। रसिया को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा और उससे सारे देश अलग हो गए, तो हमने तो वो भी साथ दिया। अगर वहां पर कोई ऐसी घटना होगी, मुझे नहीं पता, जो इंसानियत से अलग हट करके होगी, तो जो इंसानियत का साथ उस समय दे रहा होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, क्योंकि गुण दोष में सारी सृष्टि है। आप भी में भी गुण होंगे, मेरे में भी गुण होंगे, आपके अंदर भी दोष होंगे, मेरे अंदर भी दोष होंगे। जब जब जो जो अच्छा काम करेगा हम उसका साथ देंगे। ठीक है, गांधी उसके पीछे का भाव सच्चा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, गांधी जी ने, उनकी किताब है हिंद स्वराज, उसमें वो गाय के बारे में कहते हैं, वो लिखते हैं कि मुझे गाय के बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि मैं अपने हम वतन को कत्ल कर दूं। मेरी राय में वो तमाम तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस जो गौ रक्षा के नाम पर कायम हुई हैं, वो दर हकीकत गाय की असली दुश्मन है। ये पेज नंबर 51 पे बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। तो लेकिन होता ये हो ये रहा है कि इस वक्त गौ रक्षा की तंजीमों को मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा है और पब्लिक को ये लाइसेंस दे दिया गया है कि अगर किसी पहलू खान पर शक हो, किसी अखलाक पर शक हो, तो उसको उठाकर उसको कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद कातिल को तिरंगे मैं इसको कंडम करता हूं, ऑनर के साथ उसको दफनाया जाए। मैं व्यक्तिगत ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, मैं इसको कंडम करता हूं, लेकिन गाय हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आज हम लोग जो है फर्टिलाइजर खाद का अन्न खा रहे हैं, जो धीमा जहर है, वो हलाल नहीं है किसी के लिए भी। जो कोई भी किसान है वो पुण्य का काम नहीं कर पा रहे, फर्टिलाइजर खाद को इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हैं, क्योंकि वो धीमा जहर है, हम सबको अनेक प्रकार की बीमारियों में घेर रहा है। गाय अगर हमारे देश में होती तो खेती हमारी जो ऑर्गेनिक होती, और माशाल्लाह आपकी तरह ही गोरे चिट्टे यहाँ के लोग भी होते, उनके चेहरे मुरझाए हुए नहीं होते। देखिए ऐसा है, मैं आखिरी सवाल करता हूं, लेकिन उससे पहले आपके इस जवाब पर एक नोट जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोगों के, और चूंकि हमारे प्रोग्राम बहुत अक्सर तो मुसलमान भाई देखते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं, मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि अब से कुछ साल पहले तक देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद ने कई मरतबा ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर यह एडवाइजरी जारी की कि मुसलमानों को चाहिए कि वो गाय की कुर्बानी न करें। उसको बहुत सी मीडिया ने फतवे के तौर पर भी नकल किया कि भाई दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा दिया है कि मुसलमान, चूंकि मुसलमान अकेले इस मुल्क में नहीं रहते, बल्कि वहां हिंदू भाई भी रहते हैं और बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उनके मजहब का एहतराम करते हुए, मेरा इसमें थोड़ा आपत्ति है, उनके मुकम्मल कर लूं सर, उनके मजहब का एहतराम करते हुए गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। और मुसलमान इस एडवाइजरी के ऊपर आज से नहीं, बल्कि जब से गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लगी है अर्ली 50s में, आज से 70 साल पहले, उस वक्त से इस पर अमल करता हुआ आ रहा है। तो इसलिए ये मत समझा जाए कि ये कम्युनिटी जो है इसको गाय का गोश्त ही पसंद है। नहीं, हम गाय के गोश्त के बगैर रहते आए हैं और रह लेंगे, कोई मसला नहीं। हमें हमारे मजहब में जो तालीम दी गई है वो ये है कि अगर किसी दूसरी कम्युनिटी और दूसरे मजहब में कोई चीज मुकद्दस है, पवित्र है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे मजहब की तालीम है, आप भी बेहतर जानते होंगे। ये कमेंट बहुत जरूरी था। अब मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ। आखिरी सवाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को ये कहा जाता है कि ये बाहर से आए हुए हमला आवरों की औलाद हैं। मेरा सवाल ये है कि आरएसएस में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, उन लोगों की है जो अपने आप को आर्यन नस्ल से कहते हैं, और फर्क इतना है कि अगर मुस्लिम इन्वेडर्स 1000 साल पहले आए थे तो आर्यन इन्वेडर्स 2000 साल पहले आए थे, तो 1000 और 2000 में कोई फर्क नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आर्यंस तो मकामी हैं, लेकिन जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं? आप ये कैसे फर्क करते हैं, सिर्फ उसके मजहब की वजह से? मैं पहले तो आपके सवाल से ही सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं जो बात कहूंगा उसको ध्यान में कर लें जी। पहला तो यह है कि जो दारुल उलूम देवबंद ने फतवा निकाला था उसको आम करने का काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया जी। हमने 5836 जगहों पर उस फतवे को पहुंचाया, उसको कॉपियां करके जगह जगह पर मीटिंगें करके हमने पहुंचाया जी। तो जो भी संगठन अच्छा काम करता है उस काम को आम करना, लोगों के उसके बारे में बेदारी पैदा करना, इस काम को हम लोग करते ही हैं। एक दूसरा यह है कि आर्य शब्द जो है वो जब दक्षिण भारत में कोई उत्तर भारतीय जाता था तो यहाँ उत्तर भारत की जो आबो हवा है उसके कारण से व्यक्ति गोरा रहता है, और जैसी वो पार करता है, दक्षिण में जाता है, तो दक्षिण में जैसी जाने लगता है तो वहां पर वो काला पड़ने लगता है। तो जो कोई भी गोरा व्यक्ति उधर जाता था तो उसको आर्य कहते। तो आर्य शब्द जो है कुर्बंतो भुसम आर्य का मतलब श्रेष्ठ करें, सबको अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ करें। आर्य शब्द जो है किसी जातिगत शब्द नहीं है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ बनाना, दुनिया को बनाना है श्रेष्ठ। तो उनको वो लगता था कि ये गोरा व्यक्ति आया तो उसको आर्य कहना शुरू करते थे, श्रेष्ठ कहना शुरू करते थे, ये अच्छा दिखाई देता है, साफ सुथरा है। ऐसा है
कहना चाहिए। आर्यन उसी नस्ल बात को धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पकड़ा और अंग्रेजों की नासमझी को बाकी सब लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि एक गलत व्यक्ति ने कोई बात कही और वो ताकतवर था और उसने जो बातें कहनी थी मकैले के हिसाब से, उसी तो मकैले सर के जर्मन और लैटिन में संस्कृत के जो अल्फाज जो कहां से आ गए? अकले सलीम को इस्तेमाल किए बिना, अपनी अकले सलीम को इस्तेमाल किए बिना, ऐसा एज इट इज हमारे इतिहासकारों को कहना शुरू किया। जर्मन और लैटिन में संस्कृत के बहुत बड़ी तादाद में अल्फाज हैं और ये इस बात की दलील है कि ये तीनों लैंग्वेज एक जमाने में एक हुआ करती थी और एक इलाके के लोगों के जरिए बोली जाती थी। और आर्यन, ये अगर आप थोड़ा सा आपने कहा भाई किसी अंग्रेज ने कह दिया, नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेस हो चुकी हैं, रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, अपनी खुदगर्जी को फिक्स करने के और लिए इस बात हुई को है। साबित किया जा चुका बाकायदा। कंपनी ये जो है, एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है जिसको साबित किया गया है। आपको और मेरे को यही चीजें तो साबित करनी है, इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे और इन सब चीजों को हमारे को साबित करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये गलत फहमियां हमारे बीच में बनी रहेंगी। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान भी कहीं बाहर से नहीं आए। हिंदुस्तान, हजरत आजम को हिंदुस्तान में उतारा गया था भाई, श्रीलंका में उतारा गया था। आप भी बाहर से नहीं आए भाई, आप भी बाहर का मत सोचो। जितना अपने को बाहर का सोचोगे उतना हिंदुस्तान के नहीं, हम नहीं सोचते। देखिए मैं बाहर रहता हूँ, सुनिए गिरीश जी, मैं बाहर रहता हूँ लेकिन इसके बावजूद आना ही नहीं है, अपने मादरे वतन से जुड़ा हुआ हूँ, इसके बावजूद वहां के बारे में फिक्रमंद हूँ और इसके बावजूद आपसे बैठकर डायलॉग कर रहा हूँ, चूंकि आप भी उसी जगह से जहां से मैं हूं। कुछ करना है। देखो, फिक्र करना बहुत खराब बात है, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना। फिक्र करने की जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना। जैसे आज हम लोग बैठ करके आपस में डायलॉग कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान दोनों को खुदा क्या दे रहा है, सांस दे रहा है, और दोनों बैठ करके सोच करके और कुछ अच्छा भी साथ साथ कर रहे हैं, दूसरे का जहन भी अच्छा बना रहे हैं। ये एक अच्छा काम हमारे द्वारा। फिक्र नहीं करनी, फिक्र करके तो आदमी कमजोर हो जाएगा। हमारे को सिर्फ अच्छा काम करना है, जहां भी मिले अच्छा करना है। आप जो बात कह रहे हैं हम रखेंगे तो ये सुरक्षा कवच रहेगा हम सबका, और हम जैसे जी रहे उससे और अधिक बेहतर। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको दिलो जान से कबूल करता, बशर्ते के ये बात जो आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं उनसे मेल खाती, लेकिन चूंकि उनसे मेल नहीं है, वो आरएसएस की है 100%। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो आप आरएसएस से सहमत हैं। मेरे पास पूरी किताब लिखी हुई है और उस किताब की जगह जगह पढ़कर मैंने गुरु गोलवालकर और सावरकर की इबारतें पढ़कर आपको सुनाई हैं। मुझे उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बहरहाल हम इस डायलॉग को करते रहेंगे और करते हमें रहना चाहिए। जब दो कम्युनिटीज और हिंदू और मुस्लिम भाई भाई का जब हम तस्वुर देते हैं तो ये जरूरी है कि उनके दरमियान जो फर्क है वो फर्क सामने। एक आखिरी में बात बोलना चाहूंगा, प्लीज एक आखिरी में बात बोलना चाहूंगा। मस्जिद में हम अच्छे मुसलमान बने, मंदिर में हम अच्छे सनातनी बने, गुरुद्वारे में हम अच्छे सिख बने और चर्च में हम अच्छे ईसाई बने, लेकिन जब हिंदुस्तान की सड़कों पर गुजरे, हिंदुस्तानी से मिले, तो अच्छे हिंदुस्तानी मिलकर बने। हमारे घर में गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ हो, लेकिन हमारे घर में हिंदुस्तानी आइन भी हो। इस बात को हमें स्थापित करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस मुल्क के मुसलमान बिल्कुल उसी तरीके से बाशिंदे हैं जैसे कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटी। बाशिंदे ही नहीं, मालिक हैं, पारसी रहते हैं। हिंदुस्तान के मालिक हैं, बाशिंदे नहीं है। बाशिंदे तो कोई अफगानिस्तान से भी आकर के यहाँ बस जाएगा, वो बाशिंदा होगा, वो हिंदुस्तान के मालिक हैं भाई। सब बदल लो आपका लफ्ज लेते हैं। 132 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के मालिक हैं, मेरे मुल्क के मालिक हैं। आपका लफ्ज लेता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू इस मुल्क के मालिक हैं, क्रिश्चियन इस मुल्क के मालिक हैं, हिंदू तो सब हैं, इसी तरीके से ईसाई मालिक है यहाँ का रहने वाला, जिस तरीके से यहाँ का सिख है, जिस तरीके से यहाँ का सनातनी है। के मालिक होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ के मसाइल के ऊपर आवाज उठाएं और अगर किसी चीज के ऊपर हमें डिसएग्रीमेंट हो तो हम उस डिसएग्रीमेंट का इजहार करें और खुलकर बोलें। किसी से डरने की हमें जरूरत नहीं है। मैं आज के शो को गांधी जी के इस इबारत के ऊपर खत्म करता हूं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी रामायण के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा था कि रामायण के किस्से के बारे में कि यह हमें दर्स देता है कि अपने मुल्क या हाकिम की खामियों को छुपाना या उसके साथ हमदर्दी करना मुल्क से वफादारी के नाम को बदनाम करना है। इसके बरखिलाफ मुल्क की खामियों से इख्तिलाफ करना ही मुल्क के साथ सच्ची वफादारी है। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को और हमारे इस पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।